वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। आपको संकेत से ही समझ में आ गया होगा कि संकेत का मतलब होता है इशारा करना। थोड़ा और समझते हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये इनकी जो वर्ब होती है वो क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेट, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब से बने हुए हैं। और इसका जब हम नाउन बनाते हैं तो क्या बन जाता है? डिमॉन्स्ट्रेशन। ये यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया है कि जब हम आगे वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब भी इस तरह के आपको वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, तो अच्छा है हम यहीं उनको समझ लें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड वन ये आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किस लिए किया जाता है? टू शो, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। टू इंडिकेट, संकेत, इंडिकेट का मतलब इशारा करना, संकेत करना। टू पॉइंट, टू पॉइंट का मतलब भी संकेत करना, किसी की तरफ पॉइंट करना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने बता ही दिया कि दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है, सच एंड वन। अब हम समझते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक पर्सन थिंग को पॉइंट टू करने के लिए। स्पेसिफिक यानी किसी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष वस्तु को पॉइंट टू, उसकी ओर इशारा करने के लिए, उसकी ओर संकेत करने के लिए। दूसरा क्या होता है? टू इंडिकेट द नियरनेस और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर यानी बोलने वाला है, जो बोल रहा है उससे वो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, उससे उसकी दूरी कितनी है, उससे उसका जो डिस्टेंस कितना है, किसमें? टाइम में भी, टाइम में वो कितना दूर है। ये भी आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि टाइम की नियरनेस क्या होती है, टाइम का दूरी क्या होती है। तो ये जो संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये बताते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो पर्सन है, वो जो व्यक्ति बोल रहा है उससे उसकी टाइम एंड डिस्टेंस में दूरी है या वो पास में है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिस का। ये दिस सिंगुलर है। नियर इन टाइम, जहां पर कि वो पर्सन और ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो हम वहां पर क्या करने के लिए? इंडिकेट करने के लिए दिस का यूज करेंगे। इसके साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट है, नियर इन टाइम और डिस्टेंस। दूरी में भी वो पास में होना चाहिए और टाइम में भी पास में होना चाहिए। यानी टाइम में पास का मतलब वो अभी होना चाहिए उसको। फिर दीज, दिस का प्लूरल है दीज। जहां पर दिस का सिंगुलर में यूज होगा नियर इन टाइम एंड डिस्टेंस, वहां पर दीज का प्लूरल में यूज होगा। दैट, दैट भी सिंगुलर है लेकिन दैट का यूज कब होता है? फार इन टाइम। कोई चीज टाइम के रिलेशन में हमसे दूर हो या फिर डिस्टेंस यानी वैसे भी हमसे दूर हो। ये जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोज, जहां पर दैट का सिंगुलर में यूज होता है वहां पर दोज का प्लूरल में यूज होता है। लेट्स हैव एग्जांपल्स। दिस इज एन एप्पल। अब मैं पॉइंट ऐड कर रही हूं, दिस इज एन एप्पल। तो ये क्या है? जो दिस है ये एप्पल की तरफ पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दिस इज एन एप्पल। और वो एप्पल नियर, यहां पास में होगा जब बोला जा रहा है दिस इज एन एप्पल। दैट इज माई फ्रेंड। फ्रेंड जो मेरे से दूर है तो मैं उसकी तरफ पॉइंट कर रही हूं, दैट इज माई फ्रेंड। टेक दीज पेन्स। पेन्स मेरे पास में है और बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या बोला? टेक दीज पेन्स। मैंने उनको पॉइंट आउट किया, मैंने उनकी तरफ उनको पॉइंट किया, उनकी तरफ इंडिकेट किया, उनको दिखाया। टेक दीज पेन्स। दोज आर बॉयज। जो बॉयज है वो दूर खड़े हुए हैं, दूर हैं। अब उनकी तरफ इशारा करने के लिए क्या यूज किया? दोज। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? ये बिल्कुल जो कहना चाहिए कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर है जब वो ऑब्जेक्ट या पर्सन पास में हो, टाइम के रिलेशन में भी और डिस्टेंस में भी।
दैट सिंगुलर है लेकिन वो ऑब्जेक्ट दूर हो, दीज प्लूरल है, ऑब्जेक्ट पास है और प्लूरल है, दोज ऑब्जेक्ट दूर है और प्लूरल है। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे आपको समझाती हूँ। और अब हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ समथिंग रिलेटिव टू आवर पोजीशन। जो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं टेल्स अस अबाउट द लोकेशन, ये लोकेशन को बतलाते हैं। लोकेशन है ना उसकी स्थिति, कि वो हमसे पास है कि दूर है। ऑफ समथिंग, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, कोई भी वस्तु है, उसकी लोकेशन। रिलेटिव टू, और किसके रिलेटिविटी में, हमारी, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उससे वो चीज पास है कि दूर है, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई फ्रेंड। अब देखो, सपोज ये मैं हूं और ये मेरी फ्रेंड है, तो क्योंकि ये जो मेरी फ्रेंड है ये कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है, द फ्रेंड इज नियर, मेरे पास में है, तो मैंने क्या यूज किया, मैंने कहा दिस इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड। अब ये मैं हूं और ये मेरी फ्रेंड है, तो ये जो पोजीशन है, इसके उसमें ये जो मेरी फ्रेंड है ये मुझसे दूर है, तो मैंने यहां पर क्या यूज किया, दैट किया। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई प्लेस हो, कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, वो हमारे से दूर हो, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर में दैट एंड प्लूरल में दोज। एंड यदि वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन, वो प्लेस इज नियर टू अस, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर सिंगुलर एंड दीज फॉर प्लूरल। एक और देखते हैं, यूज टू डिस्क्राइब एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स। जो दिस एंड दैट का यूज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए और थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। कैसे, दिस इज ए काउ, वेरी सिंपल सेंटेंस। दैट इज माई पेन, दिस इज माई स्कूल। जब किसी की तरफ हम पॉइंट करके, किसी की तरफ इंडिकेट करके उसको बतलाते हैं, तो हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से होता है, यानी सब्जेक्टिव प्लेस पर भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्लेस पर भी आते हैं। कैसे, दिस इज ए लेटर, तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहां पर ये सब्जेक्टिव प्लेस पर आया। माई फादर रोट दिस, अब देखो ये दिस क्या है, ये भी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया। और ये दिस किसके लिए आया है, दिस इज अ लेटर, ये लेटर के लिए आया है कि माई फादर रोट दिस, इसका मतलब माई फादर रोट लेटर। तो यहां पर जो दिस है ये नाउन के रिपीटेशन को हटा रहा है, यानी नाउन का रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दीज आर लवली फ्लावर्स, दीज आर लवली फ्लावर्स, दीज प्लूरल है, माई मदर गेव दीज टू मी। अब यहां पर देखिए वही सब्जेक्टिव प्लेस पर है दीज, और यहां पर ये क्या है, गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। और किसके लिए आया है, दीज, दीज आर, ये बहुत सुंदर फूल है। माई मदर गेव दीज, मेरी माँ ने इनको, इनको किनको, फ्लावर्स को। यानी ये नाउन का रिपीटेशन, नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहां पर फ्लावर्स की जगह क्या आया, दीज आया, और किस जगह पर आया, ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आया। पहली बार और एक बार दिस का यूज होता है जब हम किसी को पॉइंट करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो वन टाइम, एक बार हमको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है और उसके बाद में हमें इट का यूज करना है। कैसे, दिस इज ए काउ, हम लोग छोटी क्लासेस में आप लोग सब ऐसे याद करते हैं ना, दिस इज ए काउ फर्स्ट टाइम। दूसरी बार दूसरा सेंटेंस क्या लिखते हैं, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 eyes, 2 ears एंड सो ऑन। दिस इज अ ट्री, इट इज ग्रीन। तो सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में दिस का यूज, दैट का यूज, उसके बाद में हम
इट का यूज़ करेंगे, या फिर प्लूरल है तो दे का यूज़ करेंगे। ये जेंडर के अकॉर्डिंग सेकंड टाइम में हमको ही का, शी का, इट का यूज़ करना है, और यदि प्लूरल है तो सेकंड टाइम में हमें दे का यूज़ करना है। इसको आप नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूज़ देखते हैं। अब थोड़ी से और, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर दिस का यूज़ देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस का यूज़ कैसे किया जाता है। दिस को आप, जब हम लोगों ने इट का मैंने आपको बताया था यूज़, तो उससे भी कंपेयर करें कि इट कहाँ यूज़ होता है और दिस कहाँ यूज़ होता है। दिस रियल सब्जेक्ट होता है, वास्तविक कर्ता होता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। कैसे? दिस इज ए काउ, तो यहाँ पर हमने मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम दिस का यूज होता है, उसके बाद में इट। तो जो ये इट है, इट बता नहीं रहा है कि कौन है, जबकि दिस वास्तविक यानी ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि दिस इज अ काउ, लेकिन इट से पता नहीं चल रहा है कि ये जो 4 लेग्स हैं ये काउ के लिए यूज, ये जो इट है ये काउ के लिए आया है। तो दिस हमेशा रियल सब्जेक्ट होता है। दूसरा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए दिस का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। तो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा तो हमेशा दिस से किया जाएगा। किसी का नाम, यदि हम किसी का नाम बोलने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दिस इज राशि, दिस इज राशि। किसी का इंट्रोडक्शन, दिस इज दीपा स्पीकिंग, जैसे टेलीफोन पे बोलते हैं ना कि कौन बोल रहा है, दिस इज दीपा स्पीकिंग, अपना नाम बोल के दिस इज, कोई भी नाम जो भी आपका है उसको बोलें। किसी अन्य जानकारी के लिए, जैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आगे जो भी उसका मैटर हो उसे लिखते हैं। आइडेंटिफाइंग ए पर्सन, किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए, अरे ये तो वो है, तो उस व्यक्ति को पहचानने के लिए दिस इज रानी। हमको कुछ लड़कियां खड़ी हैं, उसमें से मैं एक को पहचान रही, ओ दिस इज रानी, तो ये क्या हुआ? उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपना खुद का परिचय देने के लिए। आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अपना परिचय नहीं दिया जाता है। किससे दिया जाता है? आई एम, दिस इज, इस तरह से। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे कि हेलो दिस इज अर्चना जैन, हेलो दिस इज दीपा, हेलो दिस इज रानी। तो ये जो अपना स्वयं का परिचय देना है, वहां पर हमको दिस का यूज करना है। इंट्रोड्यूस कराने के लिए, किसी का को परिचय, सपोज 2-3 लोग हमारे पास में खड़े हैं जिनको कि हमारे जो और लोग हैं वो नहीं जानते हैं, अब हमको इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? देखो, ये मैं हूं, ये यहां पर मेरे पास में ये दिशा है, ये दीपा है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब मुझे इनको आपस में इंट्रोड्यूस कराना है, इनका परिचय कराना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? दिशा दिस इज दीपा। इधर आ जाती हूँ, दिशा मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहूंगी दिशा, दिशा यहाँ है, दिशा दिस इज दीपा। फिर मैं दीपा को बोलूंगी दीपा दिस इज दिशा। तो क्या होता है? दिस, मैंने किसका यूज किया? मैंने दिस का यूज किया। किसके लिए? इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये आपके कन्वर्सेशन में बहुत यूजफुल है। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी दिस का यूज करेंगे, और किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी दिस का यूज करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इट इज प्रेफर्ड। यदि हम दिस इज की जगह हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, यानी जैसे होता ना इट के साथ में यहां पर अपस्ट्रॉफी एस लग जाता है, इट इज, तो वहां पर दिस इज नहीं होगा, वहां पे इट्स। इट्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तब हम दिस को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। यदि हमको दिस का यूज करना है, दिस इज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमने दिस में क्या क्या देखा कि दिस का यूज सेल्फ इंट्रोडक्शन कराने के लिए, किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रियल सब्जेक्ट होता है। अनाउंसमेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, अनाउंसमेंट के लिए याद रखिए दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, कभी इट इज ऑल इंडिया रेडियो नहीं होता। अनाउंसमेंट, जो फॉर्मल अनाउंसमेंट होते हैं वहां पर दिस का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहीं आती है तो हमको यदि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है, जनरली ये इनफॉर्मल में होता है, तो वहां पर आप इट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन दिस इज की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, तो हमको जब दिस इज लिखना है तो हम दिस इज ही लिखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूजेस को देखते हैं। दिस का यूज नियर एंड सिंगुलर, यदि कोई पर्सन, यदि कोई वस्तु, यदि कोई प्लेस पास में है और सिंगुलर है, तब वहां पर क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। दीज सेम कंडीशन में यदि प्लूरल है तो दीज का यूज किया जाएगा। कैसे, दीज आर माई पेरेंट्स, दीज आर माई पेरेंट्स का मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं ये मैं हूं, और दीज आर माई पेरेंट्स, दे आर नियर टू मी, मेरे पास में है, तो मैंने उनको क्या किया, पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दीज का यूज किया। दैट फार एंड सिंगुलर, फार यानी जो दूर है और सिंगल है उसके लिए हम दैट करेंगे, है ना। दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, तो वो क्या है, जहां मैं हूं मेरी लोकेशन से वो दूर है, रिमोट है, फारदर है, तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया, दैट यूज किया। टाइम के लिए, टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोज फार एंड प्लूरल, जब वो जो पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट है, वो प्लेस है, बहुत दूर है हमसे, कहाँ से, हमारी जो स्पीकर है उसके लोकेशन से दूर है, तो हम सेम सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। किसी को जैसे दैट लुक्स लाइक ज्योति, दैट लुक्स लाइक, बहुत दूर है ज्योति, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि, पर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूरी है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा लगता है दैट लुक्स लाइक ज्योति, कि वो ज्योति है, तो वहां पे वो जो ज्योति की लोकेशन स्पीकर से, उस पर्सन से, बोलने वाले से दूर है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वही बात हो गई, आपके फ्रेंड आपसे दूर हैं तो आपने उनके लिए, प्लूरल है बहुवचन में, तो दोज का यूज किया। अब देखो टाइम के लिए दिस एंड दीज सेम रहेगा, दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल। इफ द एक्शन इज नियर इन टाइम, तो दिस और दीज का यूज हम कब करेंगे, यदि कोई एक्शन है वो प्रेजेंट में है, हमको उसको प्रेजेंट में बताना है टाइम के सेंस में, तब हम दिस का यूज करेंगे। नियर इन टाइम, जो बोलने वाले के नजदीक है वो टाइम, तो उस समय के लिए कैसे, देखो सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आप पिज्जा खा रहे हैं, तो खाते खाते आपने क्या बोला, दिस पिज्जा इज डिलीशियस, अभी इस वक्त खाते समय, तो आपने क्या यूज किया, दिस पिज्जा। ड्यूरिंग द मील, खाते समय, उस समय प्रेजेंट में, दिस पिज्जा इज डिलीशियस। लेकिन जब आप खा चुके और बाद में आपने रिमार्क, तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, दैट एंड दोज फार्दर अवे। अब जो बात हो गई वो, यानी वो जो थॉट था डिलीशियस का, वो हमसे दूर हो गया, तब हम क्या करेंगे, दिस का यूज नहीं करेंगे, फिर हम दैट का यूज करेंगे। यानी आपने थोड़ी देर बाद में बोला या नेक्स्ट डे बोला, तो क्या बोलेंगे, दैट पिज्जा वाज डिलीशियस, दिस फॉर प्रेजेंट एंड दैट फॉर पास्ट। क्लियर हुआ। दिस एंड दीज इफ द एक्शन इज नियर इन टाइम, एंड दैट एंड दोज इफ द एक्शन इज फार्दर अवे, दूर हो रहा है, यानी वो समय के सेंस में, ऐसा नहीं वहां दूर तो ठीक है, टाइम के सेंस में कि एक अभी एक घंटे पहले हो चुका है या एक दिन पहले हो चुका है, तो टाइम के सेंस में यदि कोई एक्टिविटी है वो रिमोट है, तो देन वी विल यूज दैट और दोज। दिस, व्हाट इज नियरेस्ट टू द, दिस का यूज देखिए, व्हाट इज नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन। एक तो हुआ कि कोई जो कहना चाहिए फिजिकली कोई चीज हमसे दूर हो रही है, तब हम दैट का यूज करेंगे, या हमारे पास में, जैसे दीज आर माई पेरेंट्स मेरे पास में खड़े, लेकिन कई बार थॉट में भी कोई चीज हमारे नजदीक है, तब हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे, और कोई दूर है उसके लिए दैट का यूज करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज बेटर देन दैट, दो चीजें हैं, दोनों चीजों में से एक चीज जो आप प्रेफर कर रहे हैं
और तो कंपैरिजन हो रहा है, और एक जो कंपैरेटिवली आप जिसको कम प्रेफर कर रहे हैं, तो जिसको प्रेफर कर रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज नियरेस्ट, वो आपके थॉट के नज़दीक है, आपके विचारों के नज़दीक है ना वो, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे। और जिसको प्रेफरेंस कम दे रहे हैं वो आपकी जो थॉट है या जो व्यक्ति है उससे वो दूर है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट करेंगे। सपोज मैं एक शॉप पे जाऊं और मैं उससे बोलूं कि मुझे पेन दिखाना, तो उसने मुझे ये दोनों रेड पेन दिखाए जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं। अब मैंने उससे पूछा कि इन दोनों में से कौन सा पेन अच्छा है, तो उसने क्या बोला, ये शॉपकीपर यहाँ पर ये एक पेन, ये, तो वो क्या कहता है, दिस इज बेटर देन दैट। तो आपने क्या देखा कि उसके जो थॉट से ये वाला नज़दीक था और ये दूर था। तो जो व्हाट इज नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन, जो पास में था उसके लिए क्या यूज किया, दिस, और जो दूर था उसके लिए दैट, दिस इज बेटर देन दैट। इसी तरह से प्लूरल में दीज आर बेटर देन दोज, किसी भी जो प्लूरल है, या आप इसमें भी आप सपोज आप किसी शॉप पर गए और आपने कोई बहुत सारी चीज़ें खरीदी, अलग अलग वैरायटी उनकी देखी, और पेंसिल सी ले लीजिए, तो एक वैरायटी की पेंसिल एक डज़न ली, दूसरी वैरायटी की 1 डज़न आपको लेना है। अब आपने शॉपकीपर से पूछा कि कौन सी अच्छी हैं, तो उसने जो 1 डज़न उठा के बताई कि दीज आर बेटर देन दोज। तो जो वो दीज है ये क्या है, ये नियरेस्ट टू द थॉट, ये जो उनको प्रेफरेंस दिया गया वो उसके विचारों में पास में है, क्योंकि वो उसको प्रेफर कर रहा है, तो इसलिए उनके लिए क्या यूज किया, दीज यूज किया। तो दीज आर बेटर देन दोज, दिस इज बेटर देन दैट। तो जो हम कंपेयर यदि प्रेफर कर रहे हैं दो के बीच में, तो जो हमारे थॉट में, जो हमारे विचारों में हमारे नज़दीक है, उसके लिए हम दिस यूज करेंगे और दूसरे के लिए दैट यूज करेंगे। इसको भी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के थोड़े और अच्छे यूज देखते हैं, जिन पर कि कंफ्यूजन होता है और जिनमें कि हमको काफ़ी सोच कर उनके आंसर्स देने पड़ते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन दैट एंड दोज इज यूज्ड। यदि प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब नाउन का रिपीटिशन होता है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। तो जब रिपीटिशन होता है तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, रिपीटिशन से बचने के लिए दैट एंड दोज इज यूज्ड। ये हम लोग अब जान ही चुके हैं कि यदि सिंगुलर है तो दैट का यूज करेंगे और प्लूरल है तो दोज का। लेट्स हैव एग्जांपल्स। द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंदौर। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी द क्लाइमेट आया और यहाँ पर भी द क्लाइमेट आया। तो इस क्लाइमेट को, इसके रिपीटिशन से बचने के लिए, इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस वर्ब से आपको पता चल रहा है, तो क्या करेंगे, इस क्लाइमेट को हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, दैट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज लाइक दैट ऑफ इंदौर। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर बेटर देन द स्ट्रीट्स ऑफ भोपाल। रिपीटिशन हो रहा है, स्ट्रीट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये प्लूरल है। वैसे तो स्ट्रीट से पता चल रहा है कि प्लूरल है, लेकिन आप वर्ब को भी देखकर पता लगा सकते हैं। प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर बेटर देन, अब इस स्ट्रीट को हटा देते हैं और इसकी जगह प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर बेटर देन दोज ऑफ भोपाल। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द वेजिटेबल्स ऑफ मंडी मार्केट आर चीपर देन द वेजिटेबल्स ऑफ सुपर मार्केट। आपने क्या देखा, प्लूरल है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स से भी पता चल रहा है, वर्ब से भी पता चल रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, वेजिटेबल्स यहाँ पर भी हैं, वेजिटेबल्स यहाँ पर भी हैं, तो हम इनके रिपीटिशन को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, प्लूरल यूज करेंगे, दोज। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द वेजिटेबल्स ऑफ, इधर आ जाती हूँ मैं, द वेजिटेबल्स ऑफ मंडी मार्केट आर चीपर देन, द वेजिटेबल्स अब हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दोज ऑफ सुपर मार्केट। ऐसा ये हायर सेकेंडरी क्लासेस में सेंटेंसेस बनाने को आते हैं, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका हमको रीज़न भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं इसको हटाइए इसको लगाइए, पर क्यों हम इसको हटाएं और क्यों दोज लगाएं ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो वस्तुएं जो पहले से ही मेंशन्ड हैं, सपोज दो वस्तुएं हैं लेकिन वो ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, तो क्या होगा, दिस फॉर द थिंग लास्ट मेंशन्ड। यदि हम उनमें प्रेफरेंस दे रहे हैं तो जो लास्ट जो आई है उसके लिए क्या आएगा, दिस आएगा। और जो पहले जिसको लिखा गया है, वो जो हम जिसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपने टाइम के लिए पढ़ा था, दिस इज बेटर देन दैट, वो टाइम के लिए था, वहां पर पहले से मेंशन नहीं था। यहां पर देखिए, यदि दो वस्तुएं जो पहले से ही मेंशन्ड हैं, तब आप दैट का यूज किसके लिए करेंगे, फर्स्ट के लिए करेंगे, और दिस का यूज करेंगे बाद वाले के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ आ रहेगा टोबैको, अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये पहले का सेंटेंस है, यानी प्रीवियसली मेंशन्ड हो गई ये बात। कौन कौन सी बातें, अल्कोहल एंड टोबैको। अब यहां पर लिखा है दिस परहैप्स लेस देन दैट, दिस परहैप्स लेस देन दैट। दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुए, तो दिस किसके लिए आया है, दिस आया है लास्ट के लिए, यानी टोबैको के लिए आया है दिस। अल्कोहल एंड टोबैको में बाद में कौन आया, टोबैको आया, तो इसके लिए आया है दिस परहैप्स लेस देन दैट। और दैट किसके लिए आया है, अल्कोहल के लिए। फॉर द थिंग फर्स्ट मेंशन्ड, जो पहले आई है, मतलब ये हुआ टोबैको परहैप्स लेस इंजूरियस देन अल्कोहल, ये मीनिंग निकला इसका। तो यहाँ पर यदि दो वस्तुएं पहले से ही मेंशन्ड हो, तो जो फर्स्ट होगी उसके लिए क्या होगा, दैट होगा, और जो लास्ट होगी, जो सेकंड होगी, उसके लिए क्या होगा, दिस होगा। इस नियम को हमको एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास में दो पेन हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन उनमें से आप बता रहे हैं कि मेरे पास में आई हैव ए रेड पेन, आई हैव ए ब्लू पेन, पहले से ही मेंशन्ड है, दैट इज बेटर देन दिस। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि उनमें से यदि प्रेफरेंस दें तो दैट इज बेटर देन दिस, तो दैट किसके लिए आएगा, आई हैव अ रेड एंड ए ब्लू पेन। ये सेंटेंस है, आई हैव ए रेड एंड ए ब्लू पेन, यहां पर एंड अ ब्लू पेन, ओके, आई हैव अ रेड एंड ए ब्लू पेन। अब आपने लिखा दैट इज बेटर देन दिस, तो दो पेन है, एक रेड है और एक ब्लू है, तो जो पहले होगा फॉर द फर्स्ट मेंशन्ड दैट, यहां पर दैट इज बेटर देन, तो दैट फर्स्ट के लिए आया रेड, तो जो रेड पेन है इज बेटर देन ब्लू, तो दिस किसके लिए आएगा, जो लास्ट में आया है, ये दूरी के हिसाब से। और यहां पर क्या है, वो चीजें पहले से मेंशन्ड है। जब हमने पहले देखा था टाइम में तो वो मेंशन नहीं थी, यहां पर मेंशन्ड है, तो मेंशन्ड में जो पहले है उसको आप क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और जो बाद में है उसको दिस का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब देखो, ये इनफॉर्मल में बहुत अच्छा, जो भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, देखो फॉर्मल में भी बहुत यूजफुल है, और इनफॉर्मल में हमको पता ये लग रहा है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो सुनकर बोलते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट पर या टीवी पर जहाँ भी हम लोग देखते सुनते, तो लेकिन हमें वजह पता नहीं होती कि हमको क्यों बोलना है ऐसा। लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमको हर बात की वजह जानना जरूरी है कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों यूज किया। रिप्लाई टू समथिंग समवन हैज सेड, सपोज कोई कुछ कहता है, अब हम उसका रिप्लाई देते हैं, कैसे, तो दैट का यूज करेंगे। फिर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। शैल वी स्टडी टुगेदर, किसी ने कहा, आपके फ्रेंड्स ने कहा आपस में, शैल वी स्टडी टुगेदर, हम लोग एक साथ पढ़ें। अब उसका जवाब क्या, यस दैट्स ग्रेट। दिस ग्रेट नहीं होगा, क्या होगा, दैट्स ग्रेट। तो वहां पर रिप्लाई में क्या होगा, दैट का यूज किया जाएगा। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ।
आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि आई हैव गॉट 90% मार्क्स, मेरे 90% मार्क्स आए, तो आप क्या बोलते हैं? दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने दिस इज ग्रेट नहीं कहा, क्योंकि जो रूल है कि यदि समवन सेड समथिंग, यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसके रिप्लाई में आपको दैट से उसको रिप्लाई देना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ए गुड आइडिया, तो दैट्स फैंटास्टिक। तो इस तरह से दैट से आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने एक वन भी पढ़ा था। तो वन का मतलब वैसे तो एक होता है, लेकिन वन को डिमॉन्स्ट्रेट, संकेत के लिए भी यूज किया जाता है। कहते हैं ना कि जब किसी भी हम शॉप पे जाएं तो उसे कहते हैं शो मी दिस वन, मुझे ये वाला दिखाइए। शो मी दैट वन, मुझे वो वाला दिखाइए। आई डोंट लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद नहीं है। यानी ये क्या हुआ, हम इशारा संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन का यूज क्या हुआ, वाला वाली, इस सेंस में हम जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद नहीं है। गिव मी दैट वन, किसी शॉप पे हम गए हैं या कहीं भी गए हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, गिव मी दैट वन, मुझे वो वाला दो, मुझे वो वाला दे दो। आई लाइक दीज वंस, प्लूरल है, मुझे ये पसंद, मुझे ये वाले पसंद हैं। आप सपोज सब्जी लेने गए, अब आपने अपने लिए सब्जी छांटी, आई लाइक दीज वंस, मुझे ये वाले पसंद है। तो यहाँ पर हमने जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वन का यूज कैसे किया, दिस वन, दैट वन, दीज वंस, दोज वंस, वन का प्लूरल दीज के साथ वंस। फिर सच, सच का मतलब भी इस तरह का, ऐसा, कहते ना आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ पीपल, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। तो इस सेंस में सच का यूज होता है। सच ए वंडरफुल फैमिली, इस तरह की है, इस टाइप की जो फैमिली है, दैट इज वंडरफुल फैमिली। सच ए लाइफ, ऐसा जीवन। आई डोंट लाइक सच लाइफ, मुझे इस तरह की जीवन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। ये क्या हुआ, सच पॉइंट कर रहा है, इस टाइप के। सच ए मैन, इस तरह का आदमी। सच ए बॉय, इस तरह का लड़का। तो ये आगे हम लोग सच को और वन को एक टॉपिक में, इसमें बहुत है बताने को, इसलिए यहाँ पर मैं इतना ही बता रही हूँ आपको। तो ये हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखा कि दिस का, दीस का, दैट का, दोज का, वन और सच का कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इनफॉर्मल में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि क्यों यूज़ किया जाता है। कुछ 2-3 बहुत अच्छे हम लोगों ने यूजेस भी जाने, टाइम और लोकेशन के सेंस में, जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो आप इसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।